खातून कहती है जी मेरे इनके साथ फैमिली टर्म से, उनका कारोबारी निज़ाम जो था डिस्टर्ब था, तो मैंने उसकी जो है वो हेल्प की। तो मुझे ये बताया कि हम भी इसी माशरे का हिस्सा, आज कौन किसी को कुछ देता है बगैर किसी मकसद के, बगैर किसी गरज के। तो ये खातून ने मेरे हिसाब से उसको पल्लादारी में रखा हुआ था और उस पर इन्वेस्ट करती थी, उससे जो है वो अपनी उस हवस को पूरा करती थी। और जब देखा गया कि अब जो है वो FIR हो गया है, तो उसने खुद को बचाने के लिए सारा कुछ जो है वो मैरी पे डाल दिया। मैरी मुल्जिम जो है ये अपनी बेल करवा सकेगा? केस इतना कमजोर है, खातून ने उसमें मेडिकल नहीं करवाया। ये गर्मियों की वीडियो थी और ये सर्दियों में वायरल हुई। मुझे बताएं कि 8 महीने पुरानी एक FIR हो, फिर उसमें मेडिकल भी ना हो। रेप हमेशा मेडिकल से साबित होता है, तो फिर उसमें आप क्या कर सकते हैं। वीडियो के अंदर वो ये लफ्ज बोलती है कि मैं बिल्कुल होश में हूँ और मेरी वीडियो जो है वो मेरे भाइयों को भेज दो। उसने वालिद को गालियां देती है और कहती है कि जी मैं किसी से नहीं डरती। अभी एक FIR हुई है तो अभी सारे डर जो है वो बाहर निकल आए हैं। जब दोनों मुल्जिम नामजद थे, FIR हुई और उसके बाद तहमीना उर्फ गोगो की बेल हो जाती है, क्या कहना चाहते हैं? तो थाना आरोप ने जो FIR दी है उसमें पुलिस ने अपनी मदयत में 376 जो है वो उसमें PPC का सेक्शन जो है वो लगाया गया है। जिन लोगों ने इस वीडियो को देखा है, पूरे पाकिस्तान ने बल्कि देखा है, और ये नजर आता है कि ये जनाब बिल जबर नहीं है बल्कि जनाब बिल रजा है। मैं ना तो मैरी की बात करता हूँ ना तहमीना गोगो की बात करता हूँ, मैं तो बात करता हूँ अपने माशरे की। तो इन दोनों को सजा होनी चाहिए थी। FIR थी वो 496B के तहत होनी चाहिए थी, ना कि 376 के तहत होनी चाहिए। लेकिन ये इन फ्यूचर आप देखेंगे मैरी और तहमीना गोगो जो है, ये जैसे ही मामला ठंडा होगा इनका रिलेशनशिप बहाल हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ और मैं हूँ बिलाल जफर। नाजरीन, आज से 2 माह पहले एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या पेश आता है जो कि गुजरांवाला की हदूद में होता है, अरोप थाना की हदूद में होता है। और एक मशहूर करैक्टर, एक मशहूर नाम जिसको पूरी दुनिया मजाक के तौर पे, तमस्खर के तौर पे भी उड़ाती रही, जिसको उमैर उर्फ मैरी का नाम दिया गया। उमैर उर्फ मैरी केस के हवाले से अगर बात की जाए तो जिस वक्त ये वाक़या होता है तो लोगों की बहुत सारी दिल आज़ारी होती है। ऐसी स्टेटमेंट्स और ऐसी बातें तहमीना उर्फ गोगो के मुंह से जब लोगों ने सुनी, ख़ास तौर पे ख़वातीन ने जब सुनी, तो उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे मराहिल का सामना करना पड़ा। तो नाज़रीन, ये जो सारी बातें चलती रहीं, बहुत डिस्कशन भी होती रही, लेकिन गुज़िश्ता 2 रोज़ पहले जो है वो अचानक से एक कोर्ट के अंदर से एक इंटरव्यू आता है जिसमें तहमीना इफ्तिखार उर्फ गोगो, जो मैरी केस में मैरी के साथ मौजूद थी, उनकी कुछ स्टेटमेंट सामने आती हैं। आज मैं उन पर बात करूंगा। मेरे साथ माहिर कानून और बहुत ही अच्छे वकील एडवोकेट अली अकबर भी मौजूद हैं जो कि इस केस को शुरू से देखते आ रहे हैं। तो मैं इनसे आज बात करूंगा कि जिस वक्त ये FIR होती है, इन दोनों के ऊपर FIR होती है, तो फिर मैरी की जमानत क्यों नहीं होती, इसकी जमानत कैसे हो जाती है, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसे अली भाई? बहुत शुक्रिया आपने बताया दिया। बहुत शुक्रिया। अली भाई, सबसे पहले मुझे ये बताएं कि जब दोनों मुल्जिम नामजद थे, FIR हुई और उसके बाद कुछ ही अरसा खामोशी रहती है, लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मैरी के नफे में पिस्टल चल गया, मैरी के साथ ये हो गया वो हो गया, जबकि वो अंडर ट्रायल था और सारी चीज़ें चल रही थी। तहमीना उर्फ गोगो की बेल हो जाती है, क्या कहना चाहेंगे? जी, इसमें प्रोसिक्यूशन ने जो केस पेश किया, अगर आप उसकी FIR को मुलाजा करें तो थाना आरोप ने जो FIR दी है गुजरांवाला डिस्ट्रिक्ट के अंदर, उसमें पुलिस ने अपनी मदयत में 376 जो है वो उसमें PPC का सेक्शन जो है वो लगाया गया है। जबकि अगर आप जिन लोगों ने इस वीडियो को देखा है, उस वीडियो को पूरे पाकिस्तान ने बल्कि देखा है और पूरी दुनिया के अंदर इसको देखा गया है, और उसके अंदर जो है वो ये नज़र आता है कि ये जनाब बिल जबर नहीं है बल्कि जनाब बिल रजा है। जनाब बिल जबर की और जनाब बिल रजा की क्या क्या तफावत होती है? जी, इसमें 376 जो है वो जनाब बिल जबर की जो है वो सेक्शन है, जबकि 496B जो है वो जनाब बिल रजा की जो है वो सेक्शन है। तो जो FIR थी वो 496B के तहत होनी चाहिए थी, ना कि 376 के तहत होनी चाहिए थी। ये तो रजामंदी देखी जा रही है मैरी के साथ, किस तरह के वो एक अखलाक से गिरी हुई बातें कर रही है जो तमाम तर लोगों ने सुनी भी है, देखी भी हैं। तो फिर ये जनाब बिल जबर का ही क्यों FIR दी गई? मतलब इसमें मैरी को फंसाया जाने की कोशिश की जा रही है, क्या कहना चाहेंगे सर? असल में ये प्रोसिक्यूशन ने
केस पेश करना था और पुलिस को चाहिए था कि उनका रूटीन का काम है, जब एफआईआर वो दे रहे थे तो ये हमारे इस महकमे के अंदर जो लोग मौजूद थे उनको इस एफआईआर में जो है सेक्शन को ऐड करना चाहिए था। अब उन्होंने 376 लगाई, 7/292 डी लगा दी, यानी कि अगर कोई अपनी इस तरह की वीडियो जो फहाशी पे मबनी हो वो वायरल होती है तो उसको जो है वो देखती है। तो इन दोनों की सज़ाएं थी। तो अगर इसमें जनाब रज़ा का सेक्शन आज शामिल कर दिया जाता तो कभी भी दोनों में से किसी एक की भी बेल ना होती। दोनों में से किसी एक की बेल ना होती। ना होती। क्या लगता है कि मैरी मुल्जिम जो है ये अपनी बेल करवा सकेगा? देखें, जिस तरह खातून को कोर्ट हमेशा मेरिट्स पे फैसले करती है, वो ये नहीं देखती कि ये कौन है, क्योंकि कानून के सामने सब बराबर होते हैं। तो केस इतना कमज़ोर है, खातून ने उसमें मेडिकल नहीं करवाया। फिर जब ये वीडियो, ये गर्मियों की वीडियो थी और ये सर्दियों में वायरल हुई, और तकरीबन इस वीडियो को वायरल होने से पहले ये ऑकरेंस जो है वो तकरीबन 8 महीने पुरानी थी। तो मुझे बताएं कि 8 महीने पुरानी एक एफआईआर हो, फिर उसमें मेडिकल भी ना हो, रेप हमेशा मेडिकल से साबित होता है, तो फिर उसमें आप क्या कर सकते हैं? बिल्कुल। अरे भाई मुझे एक बात बताएं कि ये परसों स्टेटमेंट आई, आपने देखी है? जी मैंने देखी है, बिल्कुल देखा है? जी बिल्कुल देखा है। इंटरव्यू की शुरुआत जो होती है उसमें वो बताती हैं कि मेरे साथ ये वाकया हुआ, मुझे नशा दिया गया, मुझे तमाम तर चीज़ें दी गई, मेरे साथ इस तरह किया गया, मैरी ने मेरे साथ ज्यादती की। और उसके बाद एंड में ये भी बताती हैं कि मैरी मेरा रिश्तेदार है, हमारा फैमिली रिलेशन है, मैं उसको पैसे भी पे करती थी। और आखिर में आगे कहती हैं कि मुझे इसको बहुत सख्त सजा दिलवानी है, इसने मुझे पूरी दुनिया को मुंह दिखाने लगा। आप इन तमाम स्टेटमेंट्स को कैसे देखते हैं? जी बिलाल भाई, बड़ा अच्छा आपने पॉइंट उठाया। देखें, आपने इंटरव्यू वाकई ही आपने एक सहाफ़ी की नज़र से इसको देखा है कि आपने इंटरव्यू के पहले हिस्से में देखें, वो खातून कहती है जी मेरे इनके साथ फैमिली टर्म्स से, उनका कारोबारी निज़ाम जो था वो जो है वो उसका डिस्टर्ब था, तो मैंने उसकी जो है वो हेल्प की। तो मुझे ये बताया कि हम भी इसी माशरे का हिस्सा, आज कौन किसी को कुछ देता है बगैर किसी मकसद के, बगैर किसी गरज के। तो ये खातून ने मेरे हिसाब से उसको पल्लादारी में रखा हुआ था और उस पर इन्वेस्ट करती थी, और जनाबे वाली उससे जो है वो अपनी उस हवस को पूरा करती थी। और जब देखा गया कि अब जो है वो एफआईआर हो गया है, तो उसने खुद को बचाने के लिए सारा कुछ जो है वो मैरी पे डाल दिया। मैरी पे डाल दिया, और वीडियो के अंदर बाकायदा तौर पे जिक्र कर रही हैं वो कि मैरी और पता नहीं किस तरह की गलीज बातें कर रही हैं। और उसमें ये भी वो कह रही हैं कि ये वीडियो मेरे वालिद को, मेरे भाई को दिखाओ, मेरा खावन ऐसा है ऐसा है। तो क्या समझते हैं कि वो उसके ऊपर नशा तारी था उस पर? देखें, आप वीडियो के अंदर वो ये लफ्ज़ बोलती है कि मैं बिल्कुल होश में हूँ और मेरी वीडियो जो है वो मेरे भाइयों को भेज दो। उसमें वो दानू और वो 2-3 और अपने भाइयों का नाम लेती है, अपने वालिद को गालियाँ देती है और कहती है कि जी मैं किसी से नहीं डरती। तो देखिए, अभी एक एफआईआर हुई है तो अभी सारे डर जो हैं वो बाहर निकल आए हैं। तो ये हकीकत भी यही है कि लेकिन ये इन फ्यूचर आप देखेंगे मैरी और तहमीना गोगो जो है, ये जैसे ही मामला ठंडा होगा इनका रिलेशनशिप बहाल हो जाएगा। मतलब दोबारा एक हो जाएंगे? मैं कहता हूँ जी, हमारे पास इस तरह के रूटीन में केसेस आते हैं और जब बात ठंडी हो जाती है उसके बाद जो है वो दोबारा वही चीज़ें शुरू हो जाती हैं। तो एक खातून के तकद्दुस को जो पामाल किया गया, जो पूरी दुनिया में वीडियो देखी गई, उस ऑडियो के ऊपर तबसरे किए गए और आज तक वो तबसरे हो रहे हैं। अगर यंगस्टर किसी को दोस्त को छेड़ते हैं तो वो मैरी का नाम लेके उसको गलीज साबित करने के लिए ऐसे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। तो क्या कहेंगे, इन लोगों को इस तरह छोड़ दिया जाना चाहिए, जमानत हो जाएगी और उसके बाद दोबारा एक हो जाएंगे? देखिए, हमारा मुल्क जो है ना इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे बना, और इसका आर्टिकल 227 ये कहता है कि मुल्क के अंदर कोई भी ऐसा कानून नहीं बनेगा जो इस्लाम की नफ़ी करे। तो इतना बड़ा सानिया है, मैं समझता हूँ इस माशरे की, हमारी नौजवान नस्ल, हमारी बहन बेटियाँ, हमारे जो नई नस्ल है वो तमाम सोशल मीडिया को इस्तेमाल करते हैं। तो क्या मैसेज दिया इन्होंने? और मेरे हिसाब से इनको मैं ना तो मैरी की बात करता हूँ ना तहमीना गोगो की बात करता हूँ, मैं तो बात करता हूँ अपने माशरे की। तो इन दोनों को सज़ा होनी चाहिए थी, लेकिन अभी ट्रायल जब शुरू होगा तो शायद कोई प्रोसिक्यूशन अपनी जो गलतियां पीछे करके आई है उसमें अपनी विटनेस को बेहतर करे और अपने प्रूफ बेहतर तरीके से पेश करे, तो शायद इनको सजा हो सके। ट्रायल इस केस का अभी भी चल रहा है, जनाब इल-जबर का ट्रायल जो चल रहा है नाज़रीन। तो तहमीना की जो है वो बेल हो गई हुई है, क्या कल को दोबारा भी अरेस्ट किया जा सकता है?
देखें, ये एक बेल हुई है, पोस्ट अरेस्ट बेल हुई है जनाब जस्टिस इज्जत माब जस्टिस शराम सरवर साहब की कोर्ट को 26/3/2026 को ये बेल होती है। अब देखें कोर्ट्स क्या करें, कोर्ट्स को आप देखें ना, बेशुमार केसेस के अंदर मुलजम जो है वो छूट जाते हैं। आज आगे लोग जो है वो अदालतों पे और वकला हज़रात पे डाल देते हैं, हालांकि केस जो है वो प्रोसिक्यूशन में पेश करना होता है। पुलिस अपनी चीज़ें पूरी करके लाए, इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल करे, सेक्शन FIR के मुताबिक लगे, तो कभी भी जो है वो मुलजिम उस FIR से भाग नहीं सकता। आपकी लास्ट टाइम उनकी फैमिली से बड़े रवाबत है, मैंने सुना है कि मैरी की फैमिली आपसे रब्ता करती है, आपसे मुलाकात करते हैं, उनके इलाके के लोग आपको तमाम तर तफसीलात फराहम कर रहे हैं, उनका क्या कहना है? जी, केस को पहले दिन से देख रहा हूँ मैं, उनके जो गिरदोनवा के लोग हैं उनसे राब्ते में हूँ, और उसमें जो है वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें आई हैं। लोग, आप उनके मोहल्ले के इंटरव्यू बहुत सारे मीडिया चैनल्स पे चले हैं, आप देख लें, सभी लोग ये कहते हैं कि ये इनकी जो है वो रिलेशनशिप एक मुद्दत से था, और इवन के ये भी बातें कहने को आ रही हैं कि इस तरह की और भी बहुत सारी वीडियोज़ हैं जो वक्त गुजरने के बाद शायद मार्केट में आए। वक्त गुजरने के बाद मार्केट में आए, बिल्कुल अली अकबर साहब ने जो है तफसील से ये गुफ्तगू बताई है, और मैं आपको बताता हूँ कि इस खातून के इस रिएक्ट के बाद, इस वीडियो के बाद, इस वॉइस के बाद जो सारा ट्रायल चलता है, जो सारे मामला होते हैं, इसमें इन खातून साहिबा ने जो है अपनी बदनामी तो करवानी ही करवानी थी, लेकिन उन तमाम शरीफ औरतों के लिए एक ऐसा पैगाम है कि औरत इस हद तक भी जा सकती है। हमारे माशरे में औरत का बहुत ज्यादा मकाम है, लेकिन ऐसी औरतें जो हैं उनके मकाम को खराब करती हैं। अली भाई, क्या मैरी जमानत करवाएगा? आपसे कोई रब्ता किया गया अब तक? जी, मैरी की ज़मानत कुछ अरसे तक जो है वो दायर की जाएगी। उसमें बतौर कौंसल अगर मैं पेश होता हूँ तो इंशाल्लाह उस पर वर्किंग करेंगे। देखिए, केस जो है वो बड़ा कमज़ोर है, और जिस तरह इसकी बेल हो गई है तो उसी तरह उसकी भी बेल हो जाएगी। ट्रायल में देखेंगे कि क्या चीज़ें जो हैं वो किस तरह सामने आती हैं, और उसमें सज़ा या जज़ा का हक़ जो है वो कोर्ट के पास है। सजा या जजा का तो सीरियल आपने गुफ्तगू सुनी, तो आज मैं आपको ये बताता हूँ कि ये ट्रायल अभी चल रहा है। अगर किसी के ज़हन में है कि तहमीना गोगो जो है वो रिलैक्स होकर घर बैठ जाएगी और मैरी हवालात के जेल की सलाखों के पीछे उड़ता रहेगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ये ट्रायल बाकायदा तौर पे चलेगा, और जिन जिन लोगों ने, जिन पाकिस्तानियों ने ये सारे मामलात को देखा, जिनकी दिलादारी हुई है, कोर्ट उनको इंसाफ दिलाएगा और उनकी दहलीज तक ये बात पहुंचाएगा कि कौन गलत था, कौन ठीक था। मिलते हैं टॉपिक में स्टोरी के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।